आपको चलना चाहिए मार्केट के अनुसार। मार्केट में क्या प्राइस की चाय बिक सकते हैं, उसी हिसाब से आपको चाय बाय करना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है, चाय पत्ती का A to Z जानकारी देता हूँ। ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैसेज देता हूँ, इसीलिए ताकि आप लोगों को जो भी परेशानी होता है चाय पत्ती के बारे में सारा डिटेल A to Z जानकारी देता हूँ। लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस का क्वालिटी तक आप लोगों को समझाता हूँ चाय पत्ती के व्यापार के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आज अपन बात करेंगे जो एरिया से 180 का 200 का चाय पत्ती चलते हैं। अगर आप 110 रुपये का चाय पत्ती लेंगे तो क्या वो चलेगा? थोड़ा गौर से समझिएगा। 200 रुपये क्वालिटी जेहेतु पब्लिक को दे रहे हैं, तो 100 रुपये का 110 रुपये का चाय वो नहीं चलने वाला। 100 रुपये का और 110 रुपये का चाय कब चलता है? जब आप 150-60 का क्वालिटी में आप 110 का चाय ब्लेंड करते हैं, तब चलता है। सिंगल दाने में कोई सा भी लीजिए, चाहे BP लीजिए, चाहे OF लीजिए, चाहे PD लीजिए, चाहे BOPSM लीजिए। आपको पता है, जितना लो रेट का क्वालिटी होगा वो लिकर लाइट आएगा ही आएगा, ये तो आप भी समझते हैं। फिर भी कमेंट आता है, मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि सर मेरे को 90 रुपये किलो चाय चाहिए, 80 रुपये किलो चाय चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह का आप व्यापार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? थोड़ा सोचिए। आपके एरिया में 200 रुपये का क्वालिटी चलते हैं और अगर आप 110 का चाय पत्ती लेते हैं तो वो चलेगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास रिपीट ऑर्डर नहीं आता है, भले आप ताज़ा का मुकाबला या टाटा टी अग्नि का मुकाबला 110 की ले रहे हैं, लेकिन इतना घटिया क्वालिटी भी नहीं है टी में, टाटा अग्नि में और ताज़ा में। ताज़ा और टाटा टी अग्नि का ताज़ा का अगर मुकाबला आपको चाहिए, फ्रेश टी से आप संपर्क करके बाई कर सकते हैं। वो जो चाय है वो 130 रुपये, 25 से 130 रुपये के एवरेज वो कॉस्ट आता है। तो अगर आप 110 रुपये चाय लेके आप कैसे व्यापार करें? हमेशा ध्यान रखिएगा, चाय पत्ती लिकर ठीक ठाक भी आए तभी वो चाय पत्ती चलेगा। अगर आपका एरिया में 400 रुपये किलो चाय पत्ती चलते हैं तो कम से कम 220, 240 तक की चाय खरीदना जरूरी होता है। तभी मार्केट में आप 300 रुपये में दुकानदार को देंगे किराना स्टोर में, तो वो आगे जाके जो है वो 400 तक, 370 या 380 तक चाय बेचेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा गौर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिलीगुड़ी से ही खरीदें, कहीं पे भी आप चाय पत्ती खरीदेंगे, चाहे कोलकाता से, चाहे मुंबई से, चाहे आप दार्जिलिंग से, चाहे आप आसाम से, कहीं भी खरीदें। मेरा टोटली कहना ये है, ज़्यादा सस्ता की चक्कर में पड़ेंगे। आप सोचते हैं कि सस्ता चाय पत्ती लेके और पब्लिक को और कंपनी से लो प्राइस में दें, तो दोस्तों आपका व्यापार नहीं चलेगा। क्योंकि इतना सस्ता प्राइस लेके आप एक बार तो सेल कर पाएंगे, दोबारा रिपीट ऑर्डर आएगा नहीं, तो कोई बिजनेस जब डाउन होते जाएगा तो आप क्या बिजनेस करेंगे? आपको चलना चाहिए मार्केट के अनुसार। मार्केट में क्या प्राइस के चाय बिक सकते हैं, उसी हिसाब से आपको चाय बाय करना है। तो आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग थोड़ा समझे चीज़। चाय पत्ती का व्यापार में 30 रुपया, 40 रुपया या 50 रुपया तक आप कमाई करें, तो उसके लिए चाय पत्ती भी सही होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नया व्यापार करना चाहते हैं या पुराना जिसका पैकेट है या लूज चाय पत्ती में सेल करते हैं, अगर आप लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं चाय पत्ती का, आप खुद कमेंट करके बताइए, लो प्राइस का चाय पत्ती आपको सेल करके कितना रुपये मार्जिन मिलता है।
कम मिलता है ना, जितना लो क्वालिटी का प्राइस होगा चाय का, उतना कम प्राइस मतलब मार्जिन कम होगा, ये तो आपको मालूम है ना। जितना प्रीमियम क्वालिटी का चाय आप सेल करेंगे उतना ही मुनाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि मालूम है, इसीलिए मुनाफा डबल होगा। आप मान लीजिए 200 रुपये किलो चाय खरीदा, 240 रुपये किलो, आप उसको 300 रुपये किलो बेचेंगे तो सीधा 60 रुपये केजी का मार्जिन होता है। अगर आप 110 रुपये किलो चाय पत्ती बेचते हैं, मतलब लेते हैं किसी होलसेलर से, तो जो है उस चाय को 150 रुपये तक आप बेच नहीं सकते। क्यों मालूम है? बेचने का तो आप एक बार बेच देंगे, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं। 220 का 240 का चाय अगर आप 350 रुपये किलो भी बेचेंगे ना, तो भी वो लेगा। क्यों? उसमें क्वालिटी है। चाय दिन भर में जो है 3 से 4 बार बन सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बनता है एक परिवार में, एक फैमिली में। सस्ता वाला चाय आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा सेल करूं, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कोई सा भी आपका एरिया में चाय पत्ती का क्वालिटी के अनुसार, चाय पत्ती का प्राइस के अनुसार आप चाय पत्ती खरीदें। उसके बाद आप व्यापार को आगे बढ़ाएं, फिर आप खुद का ब्रांड बनाएं। चाय पत्ती का व्यापार में खुद अगर ब्लेंड नहीं बनाना आता है तो आप वो जो व्यापार जो है थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाता है। क्यों? मान लीजिए जो होलसेलर चाय पत्ती ब्लेंड बना के आप लोगों को देगा, एक तो कम से कम 2 रुपये किलो का मार्जिन करेगा ही करेगा, मतलब रखेगा। उसके बाद हो सके वो 12 महीना आपका क्वालिटी का मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि एक होलसेलर के पास खाली आप तो नहीं है, और बहुत सारे 50 कस्टमर होते हैं, तो एक जैसा कस्टमर को दे नहीं पाता है होलसेल। तो इसीलिए आप खुद प्लांट बनाना सीखें। प्लांट मतलब मिक्स, तभी उस चाय पत्ती का पैकेट में आप जो है सक्सेस हो पाए। और पैकेट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, लो प्राइस का तो डालना ही नहीं है कभी। अगर आप MRP 90 रुपये का रखा है या 100 रुपये का रखा है, वो जो चाय मतलब 250 ग्राम की, तो वो जो चाय है कम से कम 220, 200 का, 180 का, 100 लास्ट खींच के 160 तक का चाय पत्ती आप ले सकते हैं। उसके बाद आप सारे ब्लेंड बना के परसेंट के हिसाब से आप ब्लेंड बना के खुद का ब्लेंड सेट कर सकते हैं। ऐसा होता है चाय पत्ती का व्यापार। सीधे आइए सिलीगुड़ी विजिट करें, बल्क में चाय पत्ती चाहिए पूरा मिल जाएगा। और आपको तो मालूम है सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी से सस्ता चाय पत्ती आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप विजिट करके देखें, क्वालिटी देखें, लेकर टेस्टिंग करके देखें, उसके बाद आप चाय पत्ती बाय करें। सिलीगुड़ी में एक तो ब्लैक दाना होता है, दाना गोल कटिंग में होता है और भारीपन होता है, तो इसीलिए सस्ता प्राइस में आप लोगों को तो प्रोवाइड कराता है। कोई सा भी होलसेलर, सिलीगुड़ी का कोई सा भी होलसेलर, सस्ते चाय पत्ती का बाजार जो है सिलीगुड़ी में है। तो जेहेतु सस्ता चाय पत्ती का बाजार सिलीगुड़ी में है, तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। पहले सैंपल मंगा के चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं चाय पत्ती खरीदूँ, कैसे खरीदूँ, तो सिंपल सा जवाब है कि आप मान लीजिए आपको 10 कट्टे या 20 कट्टे या 50 कट्टे का ज़रूरत होता है। उसका बिल बनाने के बाद आपको थोड़ा सा अमाउंट डालना पड़ता है। जैसे फ्रेश टी में अगर मान लीजिए 1 लाख का माल खरीदा, तो उसमें आप 10-20 हज़ार भी मतलब एडवांस देते हैं ना, तो उसको क्या प्रोसेस चालू कर देते हैं। और प्रोसेस पूरा होने के बाद जब चाय पत्ती ट्रांसपोर्ट पे लगाते हैं, तब वीडियो कॉलिंग के द्वारा दिखाए जाते हैं या बिल्टी व्हाट्सएप करके दिखाया जाता है, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो टोटली बात ये है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर सिलीगुड़ी विजिट करना चाहते हैं तो आइए। अगर आपको फ्रेश टी से चाय पत्ती का ज़रूरत होता है, सैंपल से लेकर पैकेट टी से लेकर उसके बाद ब्लेंडेड टी, सिंगल दाना, कोई सा भी आपको अगर चाहिए तो सैंपल मंगा के चेक करें।
आप उसके बाद पसंद आते हैं तो विजिट करें या ऑनलाइन ऑर्डर दें। बिना डरे आप ऑर्डर दे सकते हैं फ्रेश टी को, डरने की कोई बात नहीं है। चाय पत्ती देखिए, कम से कम ट्रांसपोर्ट पर लगाने के लिए कम से कम 2 दिन समय इसीलिए लगते हैं कि वेयर हाउस से डीओ आने के बाद फिर दूसरा दिन आते हैं या तीसरा दिन आते हैं ट्रांसपोर्ट तक। तो इसीलिए फ्रेश टी जो है कम से कम 2 दिन का टाइम इसीलिए मांगते हैं। तो ये वेयर हाउस में चाय पत्ती लेके या गोडाउन पे फैक्ट्री से लेके देना पड़ता है। तो पेमेंट करने के बाद आप लोग घबराइए नहीं, आप बेफिक्र रहिए। चाय पत्ती आपका घर तक जितना दूरी के हिसाब से आप लोगों को तो आसपास के पिन कोड के अनुसार ट्रांसपोर्ट तक चला जाएगा। तो ये चाय पत्ती का व्यापार करें और आराम से एक मतलब इनकम करें। चाय पत्ती का व्यापार बहुत ही बढ़िया आइटम है, बढ़िया, क्योंकि प्रोडक्ट खराब नहीं होने वाला है और 6 महीने के बाद भी बेचेंगे फिर भी चलता रहेगा। तो ये है सारे प्रोसेस सिलीगुड़ी के चाय पत्ती के बाजार के बारे में आपको बताया। चाय पत्ती खरीदे सीधा सिलीगुड़ी से टी होलसेलर से, बेफिक्र होके बिना डरे चाय पत्ती खरीदो। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।